डॉक्टर सतीश प्रकाश, क्या आप भी ये मानते हैं कांग्रेस का जो आरोप है, जो समाजवादी पार्टी का आरोप है कि इस तरीके का पूरा तंत्र पकड़ा जाना सरकार की विफलता है, सरकार का ये एक माफियाओं को संरक्षण है एक तरीके से? इसमें नेताओं के भी नाम आ सकते हैं, अफसरों के भी नाम आ सकते हैं, तमाम सफेद पोश, तमाम रसूखदारों के नाम आ सकते हैं। सरकार उन्हें बचा रही है? नहीं, देखिए अनुराग जी, अगर देखिए पूरा का पूरा सिस्टम, ये मामला बड़ा अति संवेदनशील इसलिए भी है कि तमाम मासूम जिनको अभी समझ भी नहीं है, और ये मौसम जिस तरह का है, इस मौसम में आप किसी भी समय में देखेंगे जितना पॉल्यूशन है, चलिए पॉल्यूशन के ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, ये मौसम ऐसा होता है कि आम तौर पर बच्चे खांसी जुकाम इन तरह की बीमारियों से अफेक्ट होते हैं। और 2 महीने हो गए, 2 महीने में सरकार ने इस बात को इसलिए भी गंभीरता से नहीं लिया कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं इस तरह की ड्रग्स के लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और ये मामला 2 महीने का नहीं है, अब से 2 साल पहले याद सतीश जी मामले की गंभीरता को समझते हुए सतीश जी से केवल बच्चों तक सीमित मत रखिए। मैं जब कह रहा हूं कि नशे का कारोबार, तो आप ये समझिए कि सिर्फ बच्चों को दिया जाने वाला कफ सिरप नहीं था। बच्चों को ये कफ सिरप तब दिया जाएगा जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। इसका बाकायदा इस्तेमाल नशाखोरी के लिए हो रहा था। निश्चित रूप से आप मेरी बात को समझिए ना। देखिए ये जिस तरह की घटना है, अभी जो आरोपी है, नया चलन तय हो गया ना भारत में। अपराध करने वाले लोगों का ये भी एक नया चलन पैदा हुआ है कि अपराध करो और विदेश भाग जाओ। शुभम जायसवाल कई महीने से दुबई में बैठा है, और सरकार की अगर ये बुलडोजर वाली नीति, जिसको ये बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं और उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं, एक वर्ग विशेष के लोग अगर कहेंगे तो आपका बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि यहां से कहीं ना कहीं आपकी राजनीति अफेक्ट हो रही है, तो आपका बुलडोजर, ये लोगों के मन में सवाल है। मेरा कहना यह है कि ड्रग्स इंस्पेक्टर, और इसमें सुनिए, इसमें 2 ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं, 13 जिलों में 177 जो फर्में हैं जो बंद पड़ी थी, बाकायदा उनके नाम पर 2.25 करोड़ जो शीशियां हैं वो बाकायदा रांची में सप्लाई की गई, जिनको आप बांग्लादेश में भी भेजना चाह रहे थे। तो मेरा मानना यह है कि इसमें बहुत गंभीरता से करना चाहिए। और ये मामला भारत का दुर्भाग्य ये है कि तमाम सिस्टम, तमाम मशीनें तभी काम करती हैं जब दुर्घटना हो जाती है। बाकायदा भारत ड्रग्स एक डिपार्टमेंट है जिसका काम है समय समय पर जो भी भारत में ड्रग्स बिक्री है उनकी जांच करना। अब उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहिए कि क्या दुर्घटना घटने से पहले कितने सैंपल लिए गए। मध्य प्रदेश में जब बच्चों ने अपनी जान गंवाई, तभी सरकार को लगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जब मामला अगर अपराध नहीं होता, अपराध होने से पहले ही मामला होना चाहिए था ना, तो ये इसलिए गंभीर हो जाता है। बच्चों को लेकर के मैं इसलिए कह रहा हूं, लोग मासूम होते हैं। मैं समझ गया। रोहित अग्रवाल, यार थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए सरकार को डिफेंड करना। अब जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ कफ सिरप का मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा तंत्र है, ये एक बहुत बड़ा माफिया तंत्र है जो नशे के कारोबार को फैलाने में लगा था। देखिए, यूपी से बिहार, पश्चिम बंगाल, यहां तक कि बांग्लादेश में इस सिरप की तस्करी की जा रही थी नशाखोरी के लिए। सरकार के नाक के नीचे ये तंत्र आखिर इतने सालों से चल कैसे रहा था? और अगर चल भी रहा था और पकड़ में भी आ गया, तो जाहिर सी बात है, मैं भी अनुराग भदौरिया का सवाल पूछूंगा, कहां है बुलडोजर? हाँ, नहीं, ठीक बात है। अनुराग भदौरिया सवाल पूछ रहे हैं कहां है बुलडोजर। हम कहेंगे कि निरंतर ये सवाल पूछते रहे कहां है बुलडोजर, क्योंकि पलटे ना। फिर मंगेश यादव मारा जाएगा तो आंसू बहाने चले जाएंगे, तो कहेंगे अरे गलत चल गया बुलडोजर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कहां है बुलडोजर। अरे पहले तो एक नीति बना लो अपनी कि बुलडोजर का समर्थन करना है कि विरोध करना है। दूसरी बात यह है, संविधान में कोई बुलडोजर की व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी आपको डिटेल में बताया, पूरे डिटेल में कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। एक एक चीज बताई उन्होंने कि वो जो कन्विक्ट है मेन, वो अभियुक्त विदेश भाग गया है ना, और सरकार उसके बाद भी कार्रवाई कर रही है, हर तरीके की कार्रवाई कर रही है। और डिटेल में मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि 250 में से 78 लोग गिरफ्तार है, बाकियों का सर्च शुरू है। अरे आपके कार्यकाल में किस तरीके से माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, किसी से छुपा हुआ है क्या? नहीं, लेकिन ये कह के हम बच थोड़े जाएंगे रोहित अग्रवाल जी, ये कहकर के आप सरकार को बचा थोड़े पाएंगे। नहीं, देखिए मुस्कान भाई, एक बात साफ है, सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है संविधान के दायरे के अंदर। आप अगर खाली ये कह देंगे कहां है बुलडोजर, तो बुलडोजर कार्रवाई भी दिखी जाएगी आपको।
इसी में देखी जाएगी बुलडोजर कार्रवाई जो होती है वो तब होती है जब आपने अपना अवैध मकान बना रखा हो, जब आपने अपनी अवैध दुकान बना रखी हो। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप नक्शा पास करा के अपना मकान बनाओगे और अपराध करोगे तो आपके घर वालों के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। वो जांच होती है, जांच एजेंसी जब रिपोर्ट निकालती है कि हाँ इनका घर अवैध है, इनका घर में नक्शा नहीं पास है, अपराध भी करोगे तो घर गिरेगा। तो लेकिन अगर आपका नक्शा पास है तो आपके घर वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं संभव है ना। परंतु इसमें भी कार्रवाई होगी, बुलडोजर कार्रवाई भी होगी, उसके लिए भी इंतजार करिए। पर मैं ये कहूंगा कि अगली बार जब किसी यादव के ऊपर अगर बुलडोजर चले तो अनुराग भदौरिया यहाँ पे बैठ के खड़ियाली आंसू ना बहाएं कि जिस तरीके से मंगेश यादव के साथ समर्थन में खड़े हो गए थे। मंगेश यादव ने क्या किया था, डकैती डाली थी ना, और उसके समर्थन में खड़े हो गए थे छाती पीट पीट के। तो स्थितियां साफ हैं कि ये दोहरा चरित्र विपक्ष का दिखाई पड़ रहा है पूरी तरीके से, कि विपक्ष कोरी राजनीति कर रहा है। इनके सहयोगी कांग्रेस वाले इनको आईना दिखा रहे हैं कि सरकार कार्रवाई कर रही है। हमें तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि सरकार ने किसको अरेस्ट किया, कौन विदेश भाग गया। ये तो खुद ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपके चैनल के ऊपर डिटेल में बताया है कि सरकार कार्रवाई कर रही है और संविधान के दायरे में ही कार्रवाई